हम बनना तो चाहते हैं मिस्टर शिव कुमार, लेकिन शिव कुमार वाली क्वालिटी हम नहीं लाना चाहते हैं। ये तरह तरह की कंपनियां मार्केट में आती है और तुम्हें गुमराह भी करने की कोशिश करती है। आ जाओ, तुम्हें महिपाल सिंह बना देंगे। पता है अमित दुबे क्यों स्लीपियस में पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि पहले आया था। तुम हमारे साथ आ जाओ, पहले आ जाओगे, तुम्हें हम अमित दुबे बना देंगे, तुम्हें हम गणेश दुबे बना देंगे, तुम्हें जितेंद्र राठौर बना देंगे। मेरे दोस्त, भ्रम में मत जियो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बना सकता सिवाय तुम्हारे। इंसान को सफल होने के लिए चाहिए पहला प्लेटफॉर्म और दूसरी मेहनत। प्लेटफॉर्म मिल गया, अब जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको कोई सफल नहीं बना सकता। इसलिए अपग्रेड योरसेल्फ करने के लिए तैयार हो। हर वो चीज जो आपको सीखना है सीखो, सीखो, कमजोर मत महसूस करो। यार आप देखो, छोटी सी बच्ची 25-26 साल की मिस प्राची त्रिपाठी स्टेज पे खड़े हो जाए तो ये पोडियम में खड़े हो जाए तो शायद ही सर दिखे, लेकिन आज भी स्टेज पे खड़ी होकर दहाड़ती है। पिछले 10 महीने के अंदर 10 लाख से ऊपर की इनकम है मेरे भाई। आप देखो तो सही, एक एक वीक की आप इनकम निकाल के देखो। एक एक वीक में 8,000, 10,000, 15,000। आज मैचिंग की एवरेज इनकम 1 लाख से एबव जा रही है। आपसे अलग है क्या? जो बंदिशें आप महिलाओं के साथ है उनके साथ भी तो होगी, यस या नो? लेकिन हम बहाना बनाने लग जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना। कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे ना जिस दिन, याद रखना ऊपर वाले के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस दिन आपकी मेहनत हद से ज्यादा हो जाएगी ना, परमात्मा अच्छी अच्छी डाउनलाइन खुद ही आपके नीचे लाना शुरू कर देगा, अपलाइन का सपोर्ट खुद ही मिलने लगेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपना रोल किए बिना सपोर्ट की आकांक्षा रखते हैं। यह है सबसे बड़ी दिक्कत। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम अपना रोल किए बिना चाहते हैं कि मेरे नीचे वाले अच्छे से काम करने लग जाए। नहीं हो सकता। डब्बे मत बनो, अपनी टीम के इंजन बनो। हम क्या कोशिश कर रहे हैं? डब्बे बनने का। मेरे दोस्त 10 कदम ट्रेनिंग आपको बोलता है कि डब्बे मत बनो। आज के बाद क्या बनना है? और इंजन वो है जो अपनी डाउनलाइन के साथ मार्केट में जाए, उसके गेस्टों से मिले और रिजल्ट निकाल के खुद ले आए और शाम को अपने अपलाइन को रिपोर्ट करे, सर दिस वीक क्लोजिंग 500 एसपी। क्या ये काम हम करने के लिए तैयार है? तैयार हैं? बहाने आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट योर गोल। अपना गोल सेट कीजिए। क्या करना है? गोल सेट कीजिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट, जिनका बिजनेस अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास उनके लिखित कोई गोल नहीं है। सेट योर गोल। आपके पास आपके काम को करने की कोई उचित वजह जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास आपके काम को करने की कोई उचित वजह नहीं है मेरे दोस्त, तो तुम इस इंसान के जैसे हो जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जाता है और लोगों से पूछता है कहीं की टिकट दिला दो। मिलेगा? नहीं मिल सकता। पर्पस होना बहुत जरूरी है। क्यों काम करना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको इस बिजनेस से? हमारा पर्पस ही नहीं है तो होता क्या है? काम हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आज यहां से जाने के बाद अपनी अपनी डायरी में क्या चाहिए आपको स्लीपियस वेलनेस से और क्यों करना चाहते हैं आप काम स्लीपियस वेलनेस से, लिखो सारे लोग। मैं बोल रहा हूं मिलेगा, लिखना पड़ेगा लेकिन। और 2 तरह का गोल सेट करना है। पहला अचीविंग गोल और दूसरा वर्किंग गोल। लिखो। जितने भी लोग ब्रोंज हैं, डेट और टाइम के साथ लिखो। आप कब तक सिल्वर बनने वाले हैं, कब तक गोल्ड बनने वाले हैं, कब तक प्लेटिनम बनने वाले हैं, कब तक एमराल्ड बनने वाले हैं और कब तक टोपाज बनने वाले हैं। लिखो डेट के साथ और सीनियर अपलाइन को चेक कराओ। जो टोपाज एंड एबव हैं उनको लिखना चाहिए कब आपको रूबी स्टार बनना है, कब आपको सफायर बनना है, कब आपको स्टार सफायर बनना है और कब आपको डायमंड बनना है। जो डायमंड है उनको लिखना चाहिए कब आपको ब्लू डायमंड बनना है, कब आपको ब्लैक डायमंड बनना है, कब आपको रॉयल डायमंड बनना है, कब आपको क्राउन डायमंड बनना है। जो क्राउन डायमंड उनको गोल बनाना पड़ता है कब एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, कब रॉयल एम्बेसडर बनना है, कब ब्रांड एम्बेसडर बनना है। ये 3 टाइप की स्टेज होती है स्लीपियस वेलनेस में। तो आज आपका गोल सेट होना चाहिए। कब ब्रोंज बनना, कब सिल्वर बनना। बोझ मत बनो, काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करो। कब आपको गोल्ड बनना, कब प्लेटिनम बनना। डेट के साथ लिखो अपने गोल, क्योंकि जब तक आप गोल लिखोगे नहीं तो आप काम कर नहीं पाओगे। कब आपको एमराल्ड बनना और कब आपको टोपाज बनना। फर्स्ट गोल आपका यही होना चाहिए। अब आइडियल सिचुएशन क्या होता है मैं बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। कोई भी बंदा अगर आज ज्वाइन हुआ है तो 7 दिन के अंदर वो आराम से ब्रोंज बन सकता है। तो आज से 7 दिन का टारगेट बना लो ब्रोंज का। ब्रोंज से सिल्वर बनने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लग सकता है। मैक्सिमम, कम भी बन सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का टाइम। यानी जिस दिन आप ब्रोंज का टारगेट बना रहे हैं उससे 15 दिन का और डेट एक्सटेंड करके आप बना लीजिए सिल्वर बनने का। सिल्वर से गोल्ड बनने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 15 डेज डेट के साथ लिखिए।
गोल्ड से प्लेटिनम बनने में ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का टाइम लगना चाहिए, 30 डेज मैक्सिमम। प्लेटिनम से एमराल्ड बनने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज का टाइम लगना चाहिए, और एमराल्ड से टोपाज बनने में 30 डेज का टाइम लगेगा मैक्सिमम। इससे कम भी हो सकता है, 15-15 दिन में भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही टाइम होना चाहिए। 30 डेज 30 डेज 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए टोपाज बनने का। यहाँ कई ऐसे लोग हैं धरती के बोझ जो 6-6 महीना से अभी गोल्ड बन के बैठे हुए हैं, है ना? क्यों है पता है आप? क्योंकि आपने टारगेट नहीं लगाया अभी तक, आपने लिखा ही नहीं। जब लिखा ही नहीं तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गोल्ड बने या ना बने, सिल्वर बने या ना बने। अगर लिख लिए होते तो फिर फर्क पड़ता आपको। आप लिखते नहीं हो। लिखो, डेट के साथ लिखो, अपनी ड्रीम डायरी में लिखो डेट के साथ, कब ब्रोंज बनना, कब सिल्वर बनना, और अपलाइनों के साथ शेयर करो। तो आप पूछेंगे सर लिखना क्यों जरूरी है? मैं बताता हूं लिखना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम लिख देते हैं तो हमारा वर्किंग टारगेट सेट हो जाता है। जैसे देखिए कैसे काम होता है, किस तरीके से अचीवमेंट आती है, लिख के कैसे आती है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप ऐसे काम करेंगे, जिस दिन बोलोगे उसी दिन आप टोपाज बन जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। कैसे होता है देखो, अब सपोज दैट आज 5 जनवरी 2024 है। अभी हम फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर। कितने लोग हैं इस हॉल में? रेज योर हैंड। ओके, अभी आप ब्रोंज नहीं, फ्रेशर हैं, राइट? आज 5 जनवरी है, आपने टारगेट बनाया 12 जनवरी तक मुझे ब्रोंज बनना है। अब ब्रोंज बनने के लिए कितना सेल चाहिए? 300 एसपी। कितना चाहिए? अब ये 300 एसपी भूल जाओ, आपको नंबर ऑफ प्लान 30 करना पड़ेगा। अगर आप 30 प्लान कर लेते हैं, 300 एसपी की क्लोजिंग गारंटेड आएगी। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम इस पे फोकस लगा के बैठे रहते हैं। ये तो रिजल्ट है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमारा फोकस कहां होता है? फल पे होता है। ये कर्म पे कोई फोकस ही नहीं है। फोकस कहां होना चाहिए? कर्म पे। तो फोकस यहां मारो। हमें क्या करना है? एक सप्ताह के अंदर 30 प्लान करना है, यानी डेली का कितना प्लान होना चाहिए? अगर कोई इंसान टारगेट बनाया कि मुझे 7 दिन 12 जनवरी तक ब्रोंज बनना है, तो उसका अपने आप एक टारगेट हो जाना चाहिए कि मुझे 4 प्लान डेली करवाना है। क्योंकि फ्रेशर प्लान खुद कर नहीं सकता, 4 लोगों से डेली अपने अपलाइन को मिलवाना है। अगर कोई भी फ्रेशर 4 लोगों से डेली अपने अपलाइन को मिलवा देता है, मैं गारंटी बता रहा हूं कि वो 12 जनवरी को ब्रोंज बन सकता है। 4500 का चेक आ जाएगा। अब बन गए ना टारगेट। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मंडे को आपने फ्राइडे से हमारा सेशन शुरू होता है, फ्राइडे को आपने 3 ही प्लान किया, सैटरडे को आपने 2 ही प्लान किया, करना था 4, 1 इसमें बच गए, 2 इसमें। तो हम संडे के दिन क्या करेंगे? सेमिनार के अंदर 3 और 4 और 4 8 लोगों को बुला लेंगे, तो हमारा प्लान कवर हो जाएगा पूरा। ऐसे प्लान बना के काम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए संडे में क्या करने वाला हूं। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे कितने गेस्ट आने चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अली बाबा के ढाबा में कोई आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में हमेशा टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस किया है, और मैं आज भी अपनी चाहतों के अनुसार पैसा कमाता हूं। मुझे पता है मेरा चेक कितने का बनने वाला है हर वीक में। दावे के साथ हम लोग काम करते हैं। मैं हर साल का चेक खुद लिखता हूं। मुझे पता है इस साल मेरी एवरेज इनकम कितनी होने वाली है। इस साल करीब मेरा एवरेज इनकम 5 करोड़ का होने वाला है। 5 करोड़ एक साल की इनकम मुझे पता है। पिछले साल में 3.5 करोड़ की मेरी इनकम थी, तो मैंने इस साल टारगेट लगाया था 5 करोड़, पक्का 5 करोड़ क्रॉस करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, 2.5 करोड़ तो तुरंत ही आने वाला है ना? बच्चे 2.5 करोड़ खींच ही चुके हैं लगभग। मुझे पता है अगले साल मेरी जो टोटल इनकम है एसलीपीएस वेलनेस से 12 करोड़ की आने वाली है। मुझे पता है, मैं उस अनुसार काम करता हूं। मैंने आज की बात नहीं करता हूं, जब 2016 में मैंने बिजनेस शुरू किया तब से लेकर आज तक की बात, मैंने चाहतों के अनुसार चेक बनाए हैं। 3 महीना मुझे लगे थे, क्योंकि मैं एक लेग डेवलप करके फिर दूसरे लेग में काम शुरू किया था। लेकिन तब से लेकर आज तक कोई ऐसा वीक नहीं है कि मेरा चेक 0 का बना हो, कभी भी नहीं। मेरी डाउनलाइन सारी ट्रेनिंग होती थी ना, तब भी मैं 1000-2000 एसपी खुद से निकाल के डाल देता था और अपना चेक बनवाता था। डाउनलाइन खुश हो जाती थी। सबको डर होता था कि यार अमित सर से पंगा मत लेना, तो जो बंदे आ रहे हो कम हो जाएंगे। मेरे सेल्फ सेल आज भी होते हैं, हर वीक में 100-200 एसपी आज भी मैं खुद निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे धंधा करना आता है, क्योंकि मेरा खुद का टारगेट है। मुझे बिजनेस करना है, मेरे खुद के पर्सनल गोल है। मेरा गोल है 2025 में 1 करोड़ महीना तक पहुंचना, और उसके लिए मुझे 12 करोड़ की इनकम क्रॉस करनी पड़ेगी। अब आप काम करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं करोगे, मैं 2-4-10 कदम और करूंगा, वहां से बंदों को उठा लूंगा, क्योंकि ये मेरा गोल है, मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट था 36,000 लोगों को इंदिरा गांधी स्टेडियम के शो से गुजारना। मैंने कभी आपसे पूछा तुम्हारे कितने लोग आएंगे? 37,000 लोगों को हमने इंदिरा गांधी शो से निकाला। ये मेरा टारगेट था, क्योंकि मुझे पता है इस साल अगर 12 करोड़ कमाना है तो मुझे निकालना पड़ेगा। जीवन में ग्रोथ वही करेगा जो खुद का टारगेट बना के काम करता है, जिसके पास खुद का गोल हो, जिसका खुद का अचीविंग गोल हो, जिसके पास खुद का वर्किंग गोल हो। आपके वर्किंग गोल नहीं है माय डियर फ्रेंड, इसलिए आज आपको प्रॉब्लम आ रही है। बनाना पड़ेगा आपको। आप 3-3 महीने से सिल्वर गोल्ड बन के बैठे हुए, क्यों? क्योंकि आपका खुद का कोई टारगेट ही नहीं है।
मैं देखता हूं एमरल्ड लेवल का लीडर जीरो का चेक मेंटेन करता है। शर्म आनी चाहिए आपको अगर एमरल्ड लेवल के बाद भी आपका चेक जीरो का आता है। हम लोगों का चेक जो हम टारगेट लगाते हैं, सपोज जैसे मेरा टारगेट था, हम गोल्ड पे 5,000 का चेक हमेशा मेंटेन किए, 5,000 का चेक रेगुलर। प्लेटिनम लेवल के बाद मेरा 10,000 से नीचे का चेक कभी नहीं गया। एमरल्ड लेवल पे 20,000 से नीचे का मेरा कभी चेक नहीं है। टोपाज लेवल पे 25 से 30,000 से नीचे का मेरा चेक नहीं है। मैं टोपाज से रूबी स्टार 27 दिन में बन गया था, यानी मेरी 27 दिन की इनकम थी टोपाज से रूबी स्टार वाली पूरी कॉलम। आप समझ सकते हो, ये मेरा पर्सनल टारगेट होता था। सफायर रैंक के बाद मेरी कभी भी 1 लाख से नीचे की चेक नहीं गई। सफायर रैंक के बाद मैंने 1 लाख से ऊपर का चेक हमेशा मेंटेन किया है, दोनों साइड चला के, बोनस इंसेंटिव दोनों। स्टार सफायर के बाद 1.25 लाख की मेरी चेक मेंटेन होती थी, और डायमंड के बाद मेरा कैपिंग है, तब से लेकर आज तक अभी कैपिंग हिला ही नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट था, मैं उस अनुसार काम करता था। मुझे पता है मुझे कितने लोगों को 10 कदम से निकालना है, मुझे पता है मुझे डेली कितना प्लान करवाना है। वो प्लान मेरा है, मैं आपसे करवा लूंगा, क्योंकि मेरे टारगेट हैं। आपका है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तब आप काम कर पाएंगे जब आपके खुद के पर्सनल गोल होंगे, खुद के पर्सनल वर्किंग गोल होंगे, तभी कर सकते हैं आप। बनाना पड़ेगा आपको। बना सकते हो? बना सकते हो तो बनाइए। और गारंटी बता रहा हूं, सपोज दैट कोई ब्रोंज से सिल्वर बन गया, अब सिल्वर को गोल्ड बनना है, ब्रोंज को सिल्वर बनना है, तो कितना चाहिए? 600 एसपी प्लस 300 एसपी, 9 सेल चाहिए नहीं चाहिए? 7 दिन के अंदर 900 एसपी हमें टालना है, यानी 7 दिन के अंदर 90 प्लान करना पड़ेगा। अब डेली का कितना प्लान हो गया? 8 से 9 प्लान हुआ, सॉरी 10 से 12 प्लान हुए, 12 प्लान हो गए डेली का। अब मेरे साथ 3 लोग हैं, एक हम हो गए 4 लोग मिलकर अगर 3-3 प्लान डेली करेंगे तो 12 प्लान होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? आपकी जगह पे होंगे तो हम तीनों को बैठा के 2 दिन तक 10 कदम ट्रेनिंग जैसा प्लान का रट्टा मरवा देंगे, और अगले दिन से बोलेंगे सब निकलो फोल्डर लेके ग्राउंड में। हम सबको ग्राउंड में उतारेंगे, सब प्लान करेंगे, हम फॉलोअप करेंगे और सब रेगुलेट करेंगे सबका 3-3 प्लान डेली हो रहा है नहीं हो रहा है। अपने आप 4 प्लान डेली के हिसाब से 12 प्लान डेली का होगा, और अगले 1 सप्ताह के अंदर मैं सिल्वर बन जाऊंगा। मैं आपके जगह होता तो ऐसे करता। आप क्या करते हो सोच लो, कितने नंबर ऑफ प्लान करते हैं आप, ये बहुत मायने रखता है। और जो करता है मैं गारंटी बता रहा हूं उसकी रैंक टूटती होगी, उसका रिकॉर्ड बनता होगा, उसका रैंक उसके अनुसार चलता होगा। कंपनी में भी टारगेट आ रहा है कॉर्डेलिया क्रूज का, चल रहा है ना? मैंने जीवन में कभी कोई भी टारगेट मिस नहीं किया, आज तक मेरा रिकॉर्ड है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक किसी भी टारगेट को मिस नहीं किया, क्योंकि जैसे टारगेट आता था मैं लिख लेता था। हाँ जी, कितना चाहिए? 2100 इधर से चाहिए और 2100 इधर से चाहिए, यानी कि मुझे 210 प्लान इधर से करना पड़ेगा और 210 प्लान इधर से करना पड़ेगा। 420 प्लान करना है 3 महीने के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर 1200 120 प्लान करना है, यानी डेली का हमें 3 से 4 प्लान करना है। 4 प्लान अगर डेली करते तो 120 प्लान होगा। अब मैं पूरे 3 महीने तक डेली 4 प्लान किए बिना रहता ही नहीं था। काम आना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिजल्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, काम। नंबर ऑफ प्लान करो। इंडिया में एक ही चीज तो खासियत है कि यहाँ लोग बहुत हैं। इंडियन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है। अब 1 साल में अगर 2 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराते हो तो अगले साल 5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हो जाएंगे जिनको रोजगार चाहिए। तो हमारे लिए ऑप्शन तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। जब तक देश की आबादी रहेगी तब तक हमारा ऑप्शन चलता। लोग बोलते हैं सर मेरा लिस्ट ही खत्म हो गया। मेरे भाई लिस्ट खत्म नहीं हुआ, तुम काम ही नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ये बोलता है कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, मैं कैसे मान लूं? हम पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं और तुम्हारी लिस्ट खत्म कैसे हो सकती है? बताइए मुझे। लिस्ट नहीं खत्म हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास वर्किंग टारगेट नहीं है। जिनको भी वर्किंग टारगेट नहीं बनाने आता, आप अपने सीनियर अपलाइनों के साथ बैठो, वर्किंग टारगेट बनाओ, उस वर्किंग टारगेट को डेली टारगेट पे फोकस करो और डेली बेसिस पे काम करना शुरू करो। मुझे कितना प्लान डेली करना है। अगर इंसान ना मिले, कुत्तों को प्लान करो, लेकिन प्लान करो माय डियर फ्रेंड। आदत बनाओ प्लान करने का, ये आदत की बात है बस। कोई ना मिले, 3 प्लान घर में बैठ के अपने हस्बैंड को कर दो, अपने बच्चों का कर दो, लेकिन डेली आदत बनाओ प्लान करने का। हमारी आदत नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। किसी को पकड़ के प्लान करो। लास्ट बोले थैंक यू 1 घंटा टाइम देने के लिए, मैं प्लान देने आया था, मुझे ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, लेकिन प्लान करो, आदत बनाओ प्लान करने की। अगर आदत बन गई ना प्लान करने की, आपका फिर धंधा कोई रोक ही नहीं सकता। इंसान जब भी किसी भी चीज की, किसी भी काम को बार बार करता है ना, फिर उसको उस काम की आदत हो जाती है। हाँ या ना? आप 5 दिन डेली भोर में 5 बजे उठना शुरू कर दो, 5 दिन, और लगातार 45 दिन तक आप ये काम जबरदस्ती कर लो। 46वें दिन से 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। होता नहीं होता है ना? आप 30 दिन 40 दिन तक लगातार रात को 2 बजे तक जगना शुरू कर दो। अगले महीने से आपको रात को नींद आएगी नहीं, चाहे कितनी नींद की गोली खा लो। होता है नहीं होता है? तो ये आदत की बात है। अगर आपको आदत लग जाएगी प्लान करने की, फिर आप कभी रुकोगे नहीं। मुझे आदत लग गई। याद रखना, अपने काम की आदत ही आपकी सक्सेस की निशानी है।
आपके काम में जिस दिन लोग बोलने लगे ना कि तू पागल हो गया है स्लीपियस को लेके, समझ लेना तुम तरक्की पे हो, तुम्हारी ग्रोथ होने वाली है। अगर आपके घर परिवार के लोग अभी नहीं बोल रहे ना कि तुम पागल हो गए हो, समझ लेना डाउट है, प्रॉब्लम है।